पार्टी के शासन के दौरान पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। हम सभी लोग एसपी साहब से ज़िले की कानून व्यवस्था के संबंध में मिलने के लिए आए थे और विशेष करके सोनागढ़ थाने में जो फर्जी रिपोर्टें हो रही हैं उसके बारे में, बसई थाने में जो फर्जी रिपोर्टें हो रही हैं उसके संबंध में विशेष रूप से उनके संज्ञान में लाने के लिए आए थे। इसके बावजूद भी यदि पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण सुधार नहीं कर पाता है तो हम लोग इसमें फिर लोकतांत्रिक तरीके से आगे कदम बढ़ाएंगे। बसई थाने को भी लेकर भी पार्टी के और कांग्रेस के बीच में चुनाव हुआ विधानसभा का, इसमें पराजित प्रत्याशी पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दुश्मनी का भाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से रख लिया। पहले से रख रहे थे आम जनता के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से विशेष रूप से भाजपा के लोगों से भी था जो उनकी बात नहीं मानते थे। अब उन्होंने पुलिस का ज़्यादा सहारा लेकर और बसई, सोनागढ़ और समस्त दतिया विधानसभा क्षेत्र के थानों में कांग्रेस के जो मतदान एजेंट थे, गणना एजेंट थे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, उनको परेशान करने का काम थानों को सौंपा है और उनके लोग यह काम कर रहे हैं। आज माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम सब मिले थे और हम लोगों ने कहा है कि यदि यह सब व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो दतिया में बड़ा जन आंदोलन होगा कांग्रेस के नेतृत्व में। बसई थाने की भी शिकायत की है आपने, क्या है उसका? बसई थाने में हमारे कार्यकर्ता हैं उर्दना के हंसरण लोधी, उनका खेत है माता टीला जो डैम था उसमें डूब में बहुत सारी ज़मीन आई है, उस ज़मीन को पट्टे पे दिया जाता है। वो उनका खेत है जिसमें फसल लहला रही थी। वहाँ पर एक सरमल राय नाम का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहें या जो भी कहें वो था। अनुराग तिवारी वहाँ पर एक रेंजर है, मंत्री के दामाद, पूर्व मंत्री जी के दामाद, पूर्व विधायक जी के दामाद, वो रिश्तेदार उनका बहुत खास है, मुँह लगा है और उसने हमारे कार्यकर्ता के खेत में जाके लोधी जी ने, हरचरण ने इस बात पर मारपीट हुई। उन्होंने कहा कि अगर हमारे खेत में आप फसल उगी हुई है, लहरा रही है, सेटिंग करो, गंदगी फैलेगी, पानी जब हम देंगे, तो इस पर वो लड़ने लगा, मारपीट करने लगा और उसके पश्चात उल्टी हमारे कार्यकर्ता के खिलाफ 323, 294 और 506 की कार्रवाई हुई है। उसके संबंध में भी हम लोगों ने एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है और इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने की मांग की। अब